सत्संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार। सत्संगत आज के समय में जब हम ऐसे किसी समागम में इकट्ठा होते हैं तो सहज भाव में ही सत्संगत एक उम्मीद जागती है कि मुझे यहाँ बहुभाषी, बहुरंगी, बहुसांस्कृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सत्संगत दिन ब दिन जो परिवार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से सत्संगत ये सच्चाई का पैगाम सच्चे पातशाह फैला रहे हैं, ये परिवार असीम होता जा रहा है और सत्संगत भिन्न भिन्न प्रकार के रंग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ दास कभी कभी ये महसूस करता है कि हम लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जब सत्संगत बात अपने घर की हो तो जिम्मेदारी घर वालों के प्रति ही होती है। जब बात मोहल्ले तक पहुंच जाती है, शहर तक पहुंच जाती है, तो जवाबदेही भी बड़ी हो जाती है, सवाल भी बड़े हो जाते हैं। किसी प्रांत के लीडर जैसे अभी आपने देखा, जब वो आते हैं उनके ऊपर उठाई जाने वाली उंगलियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। कहते हैं बड़े सर की सोच बड़ी होती है, जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सोच। अगर उस हिसाब से देखें सत्संगत, तो सच्चे पातशाह ने हमें विशालता की परम सीमा तक पहुंचा दिया, प्रभु से जोड़ दिया, जिससे विशाल और कुछ नहीं। एक तरफ से तो उसे हम विस्तार कहेंगे, लेकिन दूसरी ओर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जिस लाइन से दास ताल्लुक रखता है, फिल्म लाइन, एक्टिंग की लाइन, उसमें आमतौर पे हम ये बात सुना करते थे कि अगर तुम्हें मशहूर होना अच्छा लगता है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि लोग जाते जाते रास्ते में तुम्हें पहचाने, तुम्हारे नजदीक आए, तुमसे बात करें, फोटो खिंचवाएं, ऑटोग्राफ लें, अगर मन में ये तमन्ना है तो ये बात समझ लेना कि इसकी एक कीमत भी है, ये मुफ्त नहीं है। कोई भी इंसान जो सड़क पे जा रहा है उसे उसके जानने वाले ही पहचानेंगे और वही सवाल करेंगे, वही चंद लोग उससे सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर तुम स्क्रीन पे दिखाई देते हो, लोग अपने घरों में बैठे भी तुम्हें देख लेते हैं, तो तुम सड़क पे जब चल रहे हो तो तुम्हें मालूम नहीं कौन अपने घर में बैठा, कौन अपनी गाड़ी में बैठा, कौन अपने साइकिल में, कौन अपने ऑटो में बैठा तुम्हें डिस्कस कर रहा हो। तुम नहीं जानोगे, लेकिन लोग कहेंगे अच्छा ये तो वो है ना जिसे हमने उस प्रोग्राम में देखा था, अरे इसकी तो वो फिल्म देखी थी। तो जिम्मेदारी का लेवल बढ़ गया। अगर मानो तो, ना मानो तो कोई समस्या ही नहीं। सत्संगत दास इतनी लंबी जो बात कह रहा है, उसके पीछे केवल भाव एक है कि सतगुरु ने इस प्रभु के साथ जोड़ के जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली, जिसको उसका एहसास हो जाता है वो ये बात जानता है कि कोई भी इंसान खड़ा होकर मुझसे ये सवाल कर सकता है कि आप निरंकारी हैं। अगर आप निरंकारी हैं तो फिर आपका कर्म निरंकारी वाला है, आपका व्यवहार निरंकारी वाला है,
या मैं यूं मान लूं कि निरंकारी ऐसे ही होते हैं। दास को बहुत पुरानी बात याद आ रही है। हमारे मिशन के एक बहुत विद्वान महात्मा हुए, आज शारीरिक रूप में हमारे बीच नहीं हैं, पंडित निर्मल जोशी जी। वो साथ संगत एक बार समागम में खड़े होकर ये बात कह रहे थे, दिल्ली का वो सालाना समागम। उन्होंने एक बात कही कि साथ संगत, इतनी बड़ी हांडी दाल की रखी जाती है पकने के लिए, जिसमें दाल के हजारों लाखों दाने होते हैं, लेकिन जब कोई टेस्ट करने आता है, चेक करने आता है, तो एक दाना उठाता है और फैसला सुना देता है कि अभी दाल नहीं गली। एक दाने पे पूरी हांडी का फैसला हो जाता है। उस महात्मा ने, उस विद्वान महात्मा ने कहा कि अपने अपने दिलों में ये विचार रखें कि कहीं इतनी बड़ी हांडी का वो दाना मैं तो नहीं जिसे देख के सारी हांडी के बारे में कोई अंदाजा लगा देगा। ये जिम्मेदारी अगर हर दाना अपने ऊपर महसूस करेगा तो फिर साथ संगत, जहां बड़ों बड़ों की दाल नहीं गलती, वहां भी ये आवाज पहुंचेगी। लेकिन साथ संगत, हमारी समस्या क्या है कि हम सिर्फ बातों से अपने कान भर लेते हैं, नजारों से अपनी आंखें भर लेते हैं, मर्म को नहीं समझते। अभी किसी आइटम की बात हो रही थी, दास पीछे खड़ा था, जिक्र चल रहा था आइटम नंबर का, बड़ा रिवाज है आजकल। टेलीविजन पे देख लें, एक इंसान खड़ा होकर माइक पे कह देता है, पहचान कौन, सब हंसना शुरू कर देते हैं। देश का नारा हो गया, पहचान कौन। दास को ऐसा महसूस हो रहा था, काश किसी ने शीशे के सामने खड़े होकर कहा होता कि पहचान कौन। दुनिया को पहचानने के लिए होड़ लगी है, अपने आप को पहचानने की फुर्सत नहीं है। वाह। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जब कभी करता हूं उस नंबर पे टेलीफोन में, उसको बस मसरूफ ही पाता हूं मैं, उसको बस एंगेज ही पाता हूं मैं। जब कभी करता हूं उस नंबर पे टेलीफोन में, उसको बस मसरूफ ही पाता हूं मैं, उसको बस एंगेज ही पाता हूं मैं। पूछता हूं जब मैं ये अरबाबे टेलीफोन से, जो टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनसे पूछता हूं जब मैं ये अरबाबे टेलीफोन से, क्यों फला नंबर मुझे मिलता नहीं, क्यों उधर पत्ता कोई हिलता नहीं, क्यों कमल दिल के मेरे खिलता नहीं। उस तरफ से तब ये आता है जवाब, ये तो नंबर आप ही का है जनाब। क्यों फला नंबर मुझे मिलता नहीं, क्यों उधर पत्ता कोई हिलता नहीं, क्यों कमल दिल के मेरे खिलता नहीं। उस तरफ से तब ये आता है जवाब, ये तो नंबर आप ही का है जनाब। दूसरों से बात बेशक कीजिए, खुद से मिलने की ना कोशिश कीजिए। आदमी खुद से मुखातिब हो सके, आज की मसरूफ दुनिया में कहां मुमकिन है ये है साथ संगत हमारी सच्चाई। किसी शायर की उड़ान देखिए कि उसने सिर्फ इस बात को एक कविता के रूप में बांध दिया कि अगर मैं अपना नंबर डायल करूं तो मुझे हमेशा एंगेज मिलता है। यह हम सब की कहानी है साथ संगत के, जब मैं अपना नंबर डायल करता हूं तो वो मसरूफ होता है, उससे कभी बात नहीं होती। आज सच्चे पातशाह ने और कुछ नहीं किया, मेरी मुझसे बात करवा दी, बस मेरी मुझसे पहचान करवा दी कि बेटा अपने आप को देख, अपने आप को सवाल पूछ और फिर आगे बढ़। साथ संगत, जिसको म्यूजिक का ज्ञान नहीं है वो आराम से बैठा है, यहां कोई गीत बोल रहा है, यहां कोई बाजा बजा रहा है, वहां कोई तबला बजा रहा है और वो आनंद ले रहा है, उसे कोई समस्या नहीं। जिसे म्यूजिक का ज्ञान है वो वहां बैठा बैठा भी ओए होए होए होए, ये सुर से हट गया, मजा खराब हो, अरे बाजा कैसा बजा रहा है, अरे इसको ताल की समझ नहीं। तो मुझे मेरा ज्ञान परेशान कर रहा है। मुझे ज्ञान मिला था परेशानी दूर करने के लिए, मैं ज्ञान से परेशान हो गया।
हमारे साथ ऐसी बात ना हो। इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि बाबा जी ने ज्ञान दिया था अपने आप को मिलाने के लिए। मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गई बाबा जी किस बात से खुश होते हैं, मैंने लोगों को मिलाना शुरू कर दिया है। देख लो की कर रहे ने, ऐसे बाबा जी खुश होंगे? मैं परेशान हो गया। बाबा जी तो पता नहीं माफ़ भी कर देंगे, मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगा। साध संगत, बाबा जी के ज्ञान को अपने आप से मिलाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, पहचान